Most welcome in Dharmanand tutorial. Today we are doing Maharashtra 10th class Maharashtra State paper set. Paper solution July 2025. We are doing paper set which has already come in previous exam July 2025. We will solve this question set. First question 1A. Choose the correct alternative. अपने को alternative चुनना है, 4 alternative दिया है. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है. क्या है डिटर्मिनेंट अपना? 5 -7 3 -4. ये जो ऐसी इस सिंबल में के अंदर रहता है, ये दो डंडी के अंदर रहता है, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. तो ये पूरा डिटर्मिनेंट हो गया. और ये अंदर में एलिमेंट है 5 3 -4 -. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × -4 5 × -4. पहले ये डायरेक्शन करना, ऐसा डायरेक्शन, फिर माइनस साइन कंपल्सरी देगा, फिर इस डायरेक्शन में करो. -7 × 3 -7 × 3 हो गया. समझा कैसे किया मैंने? इसको इससे और इसको इससे. अब क्या आ जाएगा? ये 5 हो जा 20, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा माइनस माइनस 7 3 जा 21. 20 अलग साइन को क्या करेंगे? कभी भी माइनस करेंगे. 21 में से 20 के 1. अब बड़े नंबर का साइन 1. ऑप्शन कौन सा है चारों में से? डी वाला. आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अपने को पहचानना है, 4 इक्वेशंस दी है तुमको, उसमें पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. है नहीं पहचानना कौन सा नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax² + bx + c. कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता? ax² + bx + c. इस रूप में, अब इस रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है. माने स्क्वायर टर्म होना उसमें x वाली और अकेला नंबर, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे 2x² + 5x + 9 = 0. देखो स्क्वायर वाली टर्म और फिर x वाली टर्म भी रहना चाहिए उसमें, और अकेला नंबर भी रहना चाहिए, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता. अगर स्क्वायर से ज्यादा बड़ी टर्म आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. जैसे 3x³ + 3x² + 9x + 3 = 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब वाली टर्म आ गई. यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर 5x² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर टर्म है. भले उसमें x वाली नहीं है, अकेले नंबर नहीं है, तो भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. पहचानो कौन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये है. देखो स्क्वायर टर्म है और x वाली भी है. ये है. सिर्फ स्क्वायर टर्म रहना चाहिए, x वाली नहीं भी रहती तो भी चलेगा. स्क्वायर टर्म है, ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर वाली है, अकेला नंबर. ये रही स्क्वायर टर्म, ये उस तरफ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? -x² और -2x² हो जाएगा. ये इस तरफ जाएगा तो, है ना. ये भी है, ये तीनों है. और ये क्यों नहीं है? ये +x² इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा ना, -x² हो जाएगा और ये कट जाएगा आपस में, x². तो देखो स्क्वायर टर्म गायब होगी इसकी, इसलिए ये अपना सही ऑप्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब फॉर गिवन एपी, ए की वैल्यू 3.5 दी है, डी की 0 दी है और T2 निकालना है. T2 निकालना है अपने को. तो अपन जो एपी में जो सीक्वेंस रहता, हाँ, तो डी का फॉर्मूला क्या पड़ेगा अपने? डी का कॉमन डिफरेंस. डी का फॉर्मूला होता है T2 - T1. ये तो सभी को पता है, डी का फॉर्मूला रहता है. कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. T2 जैसी लाइन से टर्म्स रहती ना, उसमें T2 - T1 कर देना. टर्म 2 - टर्म 1, तो तुम्हारा डी की वैल्यू आ जाएगी. तो डी का क्या फॉर्मूला है? T2 - T1. डी की वैल्यू कितनी है? 0. T2 की वैल्यू अपने पास नहीं दिया है. -T1 यानी ए होता है. हाँ, T1 यानी ए कितना दिया है? 3.5. ए को T1 बोलते, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए को, है ना. T1 की वैल्यू, T1 यानी ए की वैल्यू कितनी दी है? 3.5 है. 3.5 रख दो तो क्या आ जाएगा? 0. -3.5 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +3.5 हो जाएगा, और इक्वल टू को उधर T2 बच गया. तो कितना आ गया? 3.5 + 0 3.5 = T2 आ जाए. T2 की वैल्यू क्या है? 3.5 कौन सा है? ये 3.5 हो गया. फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर्स कैनॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी. अपने को पहचानना कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है. अपने को फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो अपन सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1.
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहते हैं। 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर आते बताओ? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, ये आते कि नहीं? आज 0.9 के बाद भी और कोई नंबर रहेगा तो भी वो प्रोबेबिलिटी है। 0.95 आ गया, वो भी प्रोबेबिलिटी। 0.1 की जगह 0.14 लिखा है तो भी वो प्रोबेबिलिटी है ना? माने पॉइंट के बाद जो 0.1 उसके बाद और भी कितने भी नंबर है तो भी वो प्रोबेबिलिटी रहेगा, यानी 0 और 1 के बीच में कहलाएगा वो, है ना? तो ये देखो 0 और 1 के बीच में 0.6, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये तीनों प्रोबेबिलिटी है, परंतु ये 1 से बड़ा हो गया इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। क्वेश्चन 1b, नंबर 1, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। अपने को क्या दिया है? dx दिया है 49, dy दिया है -63, d दिया है 7 और x की वैल्यू निकालना है। तो मैं इसका तुमको फॉर्मूला पहले लिखा देता हूं। फॉर्मूला है x का, x की वैल्यू है dx अपॉन d और y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। ये याद रखो दो फॉर्मूला। क्या है x का फॉर्मूला? dx अपॉन d और y का dy अपॉन d। तो ये देखो x निकालना है तुम्हारा। x का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन d। dx कितना दिया? dx 49 और d कितना दिया? 7। 7 1 7, 7 7 49, तो 7 अपॉन 1 यानी 7। अब अपन सेकेंड सम्स पढ़ेंगे। वी हैव फिनिश दिस सम्स। क्वेश्चन 1b, x की वैल्यू निकालना है dx अपॉन d। अगर सपोज तुमको y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या है y का फॉर्मूला? y इक्वल टू dy अपॉन d। तो y इक्वल टू dy कितना दिया? dy -63 और d कितना है? d की वैल्यू कितनी है? 7। 7 हो जाए 7, 7 9 जाए 63, y की वैल्यू -9। समझा? कभी y को निकालना बोला तो y की इस प्रकार निकाल दे, जो कि इसने पूछा नहीं है, x की पूछा है तो मैंने सॉल्व करके दे दिया तुमको। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y इक्वल टू 10 - y² इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको पिछले सम में बताया था। क्या रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन? किस फॉर्म में रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता? याद आया? पिछले सम में पढ़े थे अपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी x² वाली टर्म, x वाली फिर अकेला नंबर इक्वल टू 0। और वो x के रूप में नहीं रहेगा, वेरिएबल किसी भी रूप में रह सकता। चलो अपन ने ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू, देखो y के रूप में भी रह सकता है ना, वेरिएबल कोई भी रूप में रह सकता। तो बताओ, इसको अपने को लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या दिया अपने को? 2y इक्वल टू 10 - y² ये दिया है। अब क्या करेंगे अपन? ये दोनों टर्म को इक्वल टू साइन के लेफ्ट में ले जाएंगे, तो -y² उस तरफ जाएगा तो -y² इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जाएगा। कोई भी नंबर इक्वल टू के लेफ्ट में जाता है तो साइन चेंज होता है, या राइट वाला लेफ्ट में जाएगा तो भी साइन चेंज होगा, या राइट वाला लेफ्ट में आएगा तो भी साइन होगा। ये दोनों नंबर को लेफ्ट में ले जाएंगे तो -y² इक्वल टू साइन के इस तरफ जाएंगे तो +y² हो जाएगा, ये +y² और ये +10 प्लस, फिर ये वाला +2y लिखो, +2y, इसके यहाँ में कोई साइन नहीं है तो +2 है। अब ये +10 इक्वल टू के उधर जाएंगे तो -10 इक्वल टू के उधर 0। ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ, इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज 100 और प्रीमियम ₹10 दिया है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना दिया है? 100 और प्रीमियम ₹10। अपने को मार्केट वैल्यू निकालना है, तो मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बताओ, एमबी, मार्केट वैल्यू को एमबी बोलते हैं। फेस वैल्यू कितनी दिया? फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये फेस वैल्यू दिया 100 और प्रीमियम फेस वैल्यू 100 दिया और प्रीमियम 10, तो फेस वैल्यू की वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 दिया, 100 प्लस प्रीमियम अपने को 10 दिया है, तो 100 प्लस 10
₹110, देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना आ गया ₹110, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज ₹110. नाउ वी डू फाइंड द क्लास मार्क. 6 to 10 के क्लास मार्क निकालना है. तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अपने, पता है क्लास मार्क का? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. अपने कौन सा दिया है बताओ? 6 to 10 दिया है ना. क्लास क्या दिया है? 6 to 10. ये क्लास दिया है तुमको. और अपन क्लास मार्क क्या पढ़े थे? ये क्लास है अपने पास, क्लास दिया है उसने. क्लास मार्क का क्या पढ़े थे अपन? क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. इसको फर्स्ट वाले नंबर को लोअर लिमिट बोलते हैं और सेकंड वाले नंबर को अपर लिमिट. लोअर लिमिट कितनी है? 6 प्लस अपर लिमिट कितनी है? 10 अपॉन 2. 10 प्लस 6 16 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. ये आ गया 8. In this way we have completed question 2, question 1 these 4 sums. Later we do more sums after few minutes. Question number 2. Complete the following activity to solve the quadratic equation. X square plus 8x minus 48 is equal to by completing the square. ये जो क्वेश्चन दिया है x square plus 8x minus 48 इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना. उसमें 3 मेथड रहते हैं. एक रहती है डायरेक्ट फैक्टर निकालने की मेथड, दूसरा रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरी रहती है बाय फार्मूला मेथड. 3 फार्मूले से अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो ये मेथड पूछा है इसने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो पहले क्वेश्चन लिख दो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. ये है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिए. और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है अपने. कौन सा करना है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. स्क्वायर टर्म बना के करना है. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x और ये क्या है माइनस 48 इक्वल टू साइन के इस तरफ जाएगा, राइट में जाएगा तो प्लस 48 हो जाएंगे. माइनस 48 इक्वल टू साइन के राइट में जाएगा तो प्लस 48 हो गया. अब थर्ड टर्म निकालो. फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे नंबर की टर्म नहीं मालूम अपने को. तो थर्ड टर्म का क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है थर्ड टर्म का? 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? x के सामने वाला नंबर 8 का होल स्क्वायर. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी 4 1 जा 4 का स्क्वायर यानी 16. ये थर्ड टर्म आ गया. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता. सबसे पहले तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 8x लिखे इधर इक्वल टू प्लस माइनस 48 इक्वल टू साइन के राइट में जाएंगे तो प्लस 48 हो जाएगा, 0 हट जाएगा. अब थर्ड टर्म निकालो. तीसरी टर्म स्क्वायर बनाने के लिए तीसरी टर्म यहाँ की 1 2 तीसरी नंबर की टर्म नहीं मालूम. तो थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. तो ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का, x का कोएफिशिएंट देखो, x के सामने वाला नंबर क्या है? 8 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी 4 1 जा 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16. ये 16 आ गया. अभी जो 16 है इसको दोनों साइड में ऐड करेंगे. ऐड बाय एडिंग विच नंबर? ये जो थर्ड टर्म है बाय एडिंग 16 ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ 16 को ऐड करो. दोनों तरफ ऐड करो 16 को. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी 16 ऐड होगा और राइट हैंड साइड में भी 16 ऐड होगा. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? x स्क्वायर प्लस 8x है लेफ्ट हैंड साइड. उसमें भी यही वाला 16 ऐड हो जाएगा इक्वल टू 48 का 48. इसमें भी यही वाला 16 ऐड हो गया. समझा? ये जो थर्ड टर्म निकला ये इस वाली लाइन में ऐड होगा, इस वाली लाइन में. यानी x स्क्वायर बाय एडिंग 16 ऑन बोथ साइड. यानी कौन से बोथ साइड? ये वाले इक्वेशन के. x स्क्वायर प्लस 8x उसमें भी वही वाला 16 ऐड होगा इक्वल टू ये 48 जो है उसमें भी वही वाला 16 ऐड होगा. अब इसको अपने को फॉर्मूला बनाना है. ये किसका स्क्वायर है? x. ये किसका स्क्वायर? 4 4 या 16. अब बीच में क्वेश्चन है प्लस.
ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले का आंसर दिया, इसको अपन ने क्वेश्चन बनाया। ये जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही कि नहीं फॉर्मूला मालूम है। अगर तुमको ये आंसर दिया, उसको क्वेश्चन बनाना है, ये आंसर दिया है फॉर्मूले का, उसको क्वेश्चन बनाना तो क्या करेंगे, ये किसका स्क्वायर है a, ये किसका स्क्वायर है b, बीच में कोई सेंस है ना प्लस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, बीच का नंबर नहीं लिखते, आंसर देखो उसी प्रकार के फॉर्मूले का आंसर है। क्या बताओ क्या आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको बनाना है। ये किसका स्क्वायर है x, ये किसका स्क्वायर है 4 4 जा 16, अब बीच में कौन सा साइन है प्लस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, हो गया। और ये देखो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 4 जा 8x, ये देखो 8x आ रहा, हो गया। ये एक्स का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, बीच में कौन सा है ना प्लस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसको ऐड करो 8 और 6 4 कैरी ऑन, 8 और 6 14 4 कैरी ऑन 4 5 6 64, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस साइन आएगा और अंडर रूट 64 हो जाएगा। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 64 क्या था 8 8 जा 64, तो x प्लस 4 का आंसर प्लस 8 आएगा और एंड x प्लस 4 का आंसर माइनस 8 आएगा, x प्लस 4 का आंसर प्लस 8 आएगा एंड x प्लस 4 का आंसर माइनस 8 हो जाएगा। तो x का आंसर 8 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 और x का आंसर माइनस 8 और प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4, तो x का आंसर 8 में 4 गए 4, x का आंसर माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, ये अपना आंसर हो गया। तुमको ये सम्स मैंने पूरा सॉल्व करके दिया मेथड से, परंतु तुमको जो क्वेश्चन में है वो ऑप्शन में आया, तुम वो ऑप्शन जो है वो देख लेना क्वेश्चन और उसको फिलअप करना है ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन दिया है, कुछ कुछ नंबर ऐसे गैप बॉक्स लगा के दे दिया ऐसी ऐसी, तो उसमें तुमको ऑप्शन यहां से देख के वो ऑप्शन भर देना क्वेश्चन को देख के। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 2A। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।